Planning your dream trip to Europe but don't know how to secure your Schengen visa? Stick around in this video and let me help you to secure your Schengen visa to explore all the 29 countries. Hi guys, this is Ansh and welcome to Electric Getaways, a travel channel which will help you travel around the world and get all the necessary visas. So start करते हैं आज के वीडियो में complete guide to Schengen visa, how to apply, what documents are required and all the required documents and necessary steps to follow so that you can secure your visa easily. तो पहले जान लेते हैं Schengen visa किस लिए चाहिए. Schengen, as you know, it's a part of 29 countries in Europe. अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो obviously आपको इंडियन पासपोर्ट पे वीज़ा लगेगा और 29 कंट्रीज़ अभी Schengen का पार्ट है. जो लास्ट 2 कंट्रीज़ हैं दैट आर रोमानिया एंड बुल्गारिया, जो 1 जनवरी 2025 से ऐड हो गई हैं Schengen रीजन में. सो इन टोटल 29 कंट्रीज़ हैं. सो 2-3 तरह के वीज़ा होते हैं, A टाइप, C टाइप, D टाइप. C टाइप इज़ जनरली द टूरिज़म वीज़ा और शॉर्ट स्टे वीज़ा एज वी से. A इज़ ट्रांजिट एंड D इज़ लॉन्ग स्टे. सो इस वीडियो में हम C टाइप वीज़ा विच इज़ द यूजुअल टूरिस्ट वीज़ा जो यूजुअली सब लोग अप्लाई करते हैं मोस्टली, उसके बारे में बात करेंगे. तो पहले जान लेते हैं कि एंट्री एग्ज़िट अप्लाई कहाँ से करना है और कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ से एग्ज़िट करना है. सो यूजुअली द रूल, जो Schengen रूल है वो कहता है कि या तो आप अपने मैक्सिमम स्टे वाली कंट्री से अप्लाई करें या फिर अगर इक्वल स्टे है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री से अप्लाई करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ही कंट्री जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसी कंट्री से अप्लाई करेंगे. अगर आप 2 कंट्रीज़ जा रहे हैं तो जिस कंट्री में आपका स्टे ज़्यादा है उससे अप्लाई करेंगे. और अगर आप 2 कंट्रीज़ में जा रहे हैं, दोनों जगह बराबर का स्टे है, लाइक 5 नाइट्स इन इटली, 5 नाइट्स इन स्विट्ज़रलैंड, तो आप पॉइंट ऑफ एंट्री से अप्लाई करेंगे. सपोज़ यू आर गोइंग टू इटली फर्स्ट, सो आप इटली से अप्लाई करेंगे. अगर आप स्विट्ज़रलैंड पहले जा रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड से अप्लाई करें इन केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ स्टेज. तो ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि अप्लाई कहाँ से करें, एंड इस रूल का ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप गलत कंट्री से अप्लाई कर देंगे सो दे विल रिजेक्ट योर वीज़ा सिंपली सेइंग दैट यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द वीज़ा. सो मूविंग ऑन, कितनी पहले अप्लाई करना चाहिए. यूजुअली Schengen स्टेट्स आपको अलाउ करती हैं अप टिल 6 मंथ्स इन एडवांस अप्लाई करने के, बिकॉज अभी जैसे बहुत ही बिजी सीज़न चल रहा है तो काफ़ी लंबा वेटिंग हो जाता है. तो यू कैन अप्लाई अप टिल 6 मंथ्स, बट यूजुअली यू शुड अप्लाई नो मोर देन 2 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स मैक्सिमम करना चाहिए, बिकॉज 6 मंथ्स पहले बहुत ही ज़्यादा अर्ली हो जाता है. एंड समटाइम्स अगर आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इट कैन क्रिएट अ डाउट इन एम्बेसीज माइंड कि आप इतने पहले क्यों अप्लाई कर रहे हैं. बिकॉज अगर आपका स्टेबल फाइनेंसेस नहीं है या फिर आपकी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सो उस बेस पे रिजेक्शन भी फेस कर सकते हैं. सो इट इज़ बेटर टू अप्लाई यूजुअली 2 to 3 मंथ्स इन एडवांस. इट शुड बी गुड इनफ टाइम. प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है? प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली 15 कैलेंडर डेज़ कहते हैं, बट आप वर्किंग डेज़ ले लीजिए. बट जैसे बिजनेस सीज़न अभी का चल रहा है, हॉलीडे सीज़न है, जुलाई अगस्त, मैक्सिमम लोग जुलाई एंड अगस्त में जाते हैं, तो एक्सपेक्टेड टाइम कैन गो अप टू 45 डेज़. सो आप उस हिसाब से प्लान करिए. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 2 महीने पहले अप्लाई कर लेंगे या फिर इवन 45 डेज़ पहले भी अप्लाई कर लेंगे, शुड बी ओके. सो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्लाई. सो टाइमिंग का हो गया एंड एलिजिबिलिटी का हो गया. सिलेक्टिंग द राइट टाइप. अब आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप C टाइप करेंगे, बट अगर आपका ऑफिस आपको भेज रहा है सो उसके लिए आपको बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना है. सो आपको राइट सिलेक्शन ज़रूर करना है. बिजनेस विल ऑल्सो कम अंडर C टाइप क्योंकि वो भी शॉर्ट स्टे ही होगा अगर यू आर गोइंग टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग वट एवर. सो उस हिसाब से अगर आपका ट्रिप स्पॉन्सर्ड है तो आप उस हिसाब से अप्लाई करिए. इट्स ईजी. इट्स प्रोसेस इज सिमिलर, जस्ट दैट बिजनेस में बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, टूरिज्म में ऑब्वियसली आपके टूरिज्म डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. तो अब आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे. 14-15 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि मैं मेनली आपको बता देता हूँ इन माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव हैड 4-5 Schengen वीज़ाज इन प्रायरली, एंड अभी रिसेंटली भी मैं अपना यूरोप टूर करके आया हूँ. सो आई हैव नेवर हैड एनी रिजेक्शंस एंड आई हैव हेल्प लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल रेडिट पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, इवन इन माई ऑफिस बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है. सो आई थॉट आई विल जस्ट शेयर माई नॉलेज विद द कम्युनिटी. लेट्स स्टार्ट विद द पासपोर्ट. सो पासपोर्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पासपोर्ट आपका एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए और
एटलीस्ट 6 months वैलिड होना चाहिए आफ्टर योर रिटर्न डेट। सो ये बहुत लोगों को डाउट होता है, आफ्टर योर रिटर्न डेट 6 months वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि कई बार अगर वीज़ा आपको लॉन्गर स्टे या 6 महीने का दे रहा है, तो अगर आप पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो आप यूजुअली इट इज़ बेटर टू रिन्यू योर पासपोर्ट एंड देन अप्लाई। सेकेंडली 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, किसी एम्बेसी में 3 भी लेते हैं, बट यूजुअली 2 फोटोग्राफ्स 35x45 एंड वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश में प्रेफर्ड है। सो ये 2 फोटोग्राफ्स, एक तो फॉर्म पे आप पेस्ट करेंगे, दूसरा आप साथ में लेके जाएंगे VFS में, जहाँ पे भी आपको सबमिट कराना है। शेनिगन वीज़ा फॉर्म आपको भरना होता है। यूजुअली द फॉर्म मोस्ट एम्बेसीज़ में सिमिलर ही होता है, बट कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सो इट्स बेटर यू डाउनलोड द फॉर्म फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एम्बेसी। स्पेन से करें तो बेलेस की वेबसाइट से, अगर आप स्विट्ज़रलैंड से कर रहे हैं, इटली से करें तो उनकी रिस्पेक्टिव एम्बेसी से आप डाउनलोड करेंगे एंड उसको फिलअप करेंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, आप ज़रूर इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑन व्हाट नीड्स टू बी फिल्ड। सो फॉर्म आप भरेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ इंश्योरेंस। काफ़ी अंडररेटेड है, लोग कई बहुत सस्ता इंश्योरेंस लोग करवा लेते हैं। यूजुअल रिक्वायरमेंट इज़ 30,000 यूरोज़ की कवरेज होनी चाहिए, बट मैं रेकमेंड करता हूँ आप एटलीस्ट 50,000 to 1 लाख यूरोज़, 100,000 यूरोज़ की कवरेज आप लें, बिकॉज इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है, 1500 रुपये में आपका आ जाता है। तो इज़ बेटर यू टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अभी जैसे बिजी सीजन है, फ्लाइट आपकी डिले हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, और इवन कई बार बैगेज आपका डिले होता है, बैगेज लॉस भी हो सकता है बिजी सीज़न में, या ट्रिप पे आपका पासपोर्ट खो जाता है, या फिर ऑब्वियसली भगवान ना करे अगर आप ट्रिप पे कुछ इमरजेंसी हो जाती है, यू मेट विद एन एक्सीडेंट या कुछ भी टाइप की होती है, तो अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव वन। काफ़ी हेल्प करता है एंड जस्ट 1500 रुपये का आता है। सो यूजुअली यू कैन गो टू एन एग्रीगेटर, जैसे पॉलिसी बाज़ार टाइप्स, किसी भी, या फिर किसी भी अगर ICICI या फिर टाटा AIG, कहीं से भी आप शेनिगन अप्रूव्ड कंपनीज़ के थ्रू करवा सकते हैं। 1500 से 2000 मैक्सिमम का आता है, इससे महंगा नहीं आता है। एंड ऑल्सो इट नीड्स टू कवर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप। मैं रेकमेंड करूँगा कि ट्रिप से एटलीस्ट 2-3 दिन आगे का या फिर 1 हफ्ते आगे तक का आप करवाएं, क्योंकि कई बार इन केस यू हैव टू एक्सटेंड योर ट्रिप फॉर सम इमरजेंसी, सो आपका एक्सटेंडेड पीरियड भी कवर होना चाहिए। सो 1 हफ्ते आगे तक का आप ट्रिप से करा लें, इतना मैटर नहीं करता अगर 1 हफ्ता एक्स्ट्रा भी आप कराएंगे। अगर आप 15 दिन का ट्रिप है, अगर आप 1 महीने का भी करवा लेंगे, 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद में, दैट इज़ ऑल्सो इट्स कवर्ड, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर। सो मूविंग ऑन, कवर लेटर आता है। कवर लेटर को हम एंड में डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कवर लेटर में। नेक्स्ट मूविंग ऑन, फ्लाइट्स। ऑब्वियसली आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की ज़रूरत होगी दिखाने के लिए कि व्हेन यू एंटरिंग द शेनिगन रीजन एंड व्हेन यू एग्जिटिंग द शेनिगन रीजन। सो फ्लाइट्स हो गया, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, चाहे आप दिल्ली से, मुंबई से, जहाँ से भी जा रहे हैं। एंड इट कैन बी एन ओपन जॉ ऑल्सो, या ओपन जॉ मतलब आप एंटर स्विट्ज़रलैंड में कर सकते हैं, एग्जिट इटली से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर आइटनरी। फिर अकोमोडेशन भी आपको दिखाना पड़ता है, होटल अकोमोडेशन या फिर हॉस्टल या फिर एनी डिसेंट अकोमोडेशन दैट हैज़ टू बी प्री बुक्ड। सो ये आप booking.com से बुक कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ट्रैवल वेबसाइट्स हैं, कोई ये अफिलिएटेड वीडियो नहीं है। सो मेक माई ट्रिप, booking.com, ईजी ट्रिप, कहीं से भी आप जहाँ जिस भी होटल वेबसाइट से प्रेफर्ड है, अगोड़ा वगैरह। सो मोस्टली यू कैन बुक पे एट होटल, और फिर या फिर पे लेटर ऑप्शन करके आप बुक कर सकते हैं, बट दिखाना ज़रूरी होता है वेयर यू आर स्टेइंग, बिकॉज यू नीड टू फिल अप दी होटल डिटेल्स एंड एड्रेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। फ़्लाइट टिकट्स भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्री बुक कराएं कि डमी टिकट्स लगाएं। सो प्री बुक भी आप करा सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अब यू हैव ट्रैवल हिस्ट्री, या फिर इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप यू कैन बुक अ रिफंडेबल फ्लाइट टिकट, या फिर यू कैन ऑल्सो शो अ डमी टिकट। डमी टिकट कैसे करते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे इसी वीडियो में। आई कैन शेयर डमी टिकट्स विद यू, आई हैव एक्सेस टू GDS, I can make a dummy ticket for you, and that will be usually 48 to 72 hours valid, एंड PNR एक्टिव होता है, तो आपके लिए जनरेट, अगर आपकी बुकिंग काफ़ी आगे की तो काफ़ी लंबा वैलिड भी हो सकता है। तो अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। सो टिकट्स या रिफंडेबल आप बुक कर लीजिए, या फिर डमी टिकट आप दिखा लीजिए। टिकट्स हो गई, अकोमोडेशन हो गई। मूविंग ऑन, आइटनरी भी आपको दिखानी पड़ेगी, डे वाइज आइटनरी। ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ टूरिज्म ट्रिप, सो आप पर डे आइटनरी, एक जनरल आइटनरी दिखाएंगे कि आप किस दिन
क्या आपका प्लान है करने का, वेयर डू यू वांट टू गो, कहाँ आप घूमने जाना चाहते हैं, कौन से स्पॉट्स आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे अगर स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो मैं डे 1 पे लुजर्न जाऊंगा, या फिर डे 2 पे मैं इंटरलाकन जाऊंगा, इंटरलाकन में ये एक्टिविटी करूंगा। फिर डे 3 में मैं कोई माउंटेन जैसे कि जोमफ्रॉ एक्सप्लोर करने जाऊंगा, या फिर टेटलिस एक्सप्लोर करने जाऊंगा। सो ये डे वाइज आइटनरी आप बना सकते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद अ प्लान, क्योंकि आपको पता रहेगा कि किस दिन क्या है। देन थोड़ा बहुत आप उसको अमेंड कर सकते हैं लेटर ऑन वंस यू आर देयर एट द डेस्टिनेशन। मूविंग ऑन, अगर आप इंटर शेनिगन जा रहे हैं या फिर एक शेनिगन कंट्री से दूसरी, लाइक फ्रॉम इटली टू स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं आप, तो ट्रेन टिकट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रेन में जा सकते हैं, आप बस में जा सकते हैं। विद इन शेनिगन एरिया ट्रेन्स आर द बेस्ट थिंग। सो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं या बस से आ सकते हैं, और यू कैन इवन हायर अ कार, यू कैन जस्ट गेट एन इंटरनेशनल लाइसेंस ऑन, और यू कैन ड्राइव डाउन इन यूरोप। बहुत ही अच्छे रोड्स हैं, ईजीली कनेक्टेड है, सो बहुत ईजी है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना। गूगल मैप्स अच्छे से चलता है, तो आप मैप्स देख के ड्राइव भी कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू आर बुकिंग योर ट्रेन टिकट्स और फ्लाइट टिकट्स, अगर दूर है तो फ्लाइट बुक कर सकते हैं, ट्रेन या बस, वो टिकट्स भी आप इंक्लूड कर दें एप्लीकेशन में। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप अपनी 6 मंथ्स की सैलरी स्टेटमेंट एज इन द सैलरी स्लिप्स और 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, मिनिमम 3 मंथ्स बोलते हैं, बट अगर आपकी मेंटेन्ड है तो 6 महीने की आप लगाइए, इट क्रिएट्स अ बेटर इंप्रेशन। तो 6 महीने की सैलरी स्लिप और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, और साथ ही साथ एक NOC। NOC इज़ लाइक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट from your office, from your employee, stating that so and so employee works in our company, और ये इसकी डेजिग्नेशन है, इतनी इसकी सैलरी है, इस दिन से इस दिन ये ट्रिप पे जाएगा, इस कंट्री में जाएगा, एंड वी हैव नो ऑब्जेक्शन। अगर इसका फॉर्मेट आपको चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, आई विल शेयर द फॉर्मेट, नो इश्यूज़। NOC हो गया, उसके बाद आप अपनी ITR लगाएंगे, ITR या फिर फॉर्म 16। अगर आप बहुत ही यंग एम्प्लॉय हैं, लाइक 21-22 साल के हैं, अभी आपने जॉब ज्वाइन ही करी है, तो आप अपना फॉर्म 16 भी लगा सकते हैं, बट एटलीस्ट एक ITR इट इज़ रिक्वायर्ड। सो एक ITR कम से कम रखें। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड आपका है तो 2 या 3 साल की ITR लगाएं, इट्स बेटर, क्रिएट्स अ बेटर इंप्रेशन। एंड इवन इफ इट इज़ ज़ीरो टैक्स रिटर्न, स्टिल आप ITR लगाएं, एटलीस्ट इट क्रिएट्स अ good impression that you are an employee which pays tax or which at least files the taxes. और अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ्स लगाइए, लाइक GST सर्टिफिकेट या फिर एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन, जो भी MSME आपका सर्टिफिकेट है, और साथ में आप अपनी करंट अकाउंट स्टेटमेंट लगा दीजिए। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में लोग काफ़ी पूछते हैं कि सेविंग्स लगाएं या फिर कुछ और दूसरी लगाएं, तो अगर आपकी 2 स्टेटमेंट है तो दोनों में लगाइए। बैलेंस कितना होना चाहिए डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। यूजुअली 120 यूरो बोलते हैं पर डे, बट काफ़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा दिखाएंगे तो ही बेटर है। तो इन माई एक्सपीरियंस जितने भी मैंने अपने क्लाइंट्स का लगाया है, मिनिमम आई वुड से अगर आपका 1 हफ्ते का ट्रिप है, 1 वीक टू 10 डेज, सो एटलीस्ट 2 से 3 लाख बैलेंस हो बैंक में, शुड बी गुड इनफ। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन्ड हो, एज एन अगर आप 3 महीने या 6 महीने के लगा रहे हैं, सो 2 से 3 लाख मिनिमम बैलेंस हो, जितना ज़्यादा उतना बेटर। 5 लाख के ऊपर है तो बहुत ही अच्छा। अगर आप फैमिली में जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तो अगर 4 लोग हैं तो आप एटलीस्ट 7 से 8 लाख बैलेंस आप दिखाएंगे, इन केस योर स्पाउस और योर पार्टनर इज़ नॉट वर्किंग एंड यू आर द ओनली वन स्पॉन्सरिंग द ट्रिप। सो बिजनेस में बिजनेस प्रूफ्स, सैलरी, एम्प्लॉय में सैलरी, बैंक अकाउंट, ये सब हो गया। उसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स लगा सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स है स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, सैलरीड एम्प्लॉयज़ का PF है, या फिर कोई FD है आपके पास, या इवन सम पीपल इवन पुट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी लगा सकते हैं, बट CA वैल्यूएशन वगैरह इतना सब शेनिगन में रिक्वायर्ड नहीं है। वो कनाडा वीज़ा में लोग ज़्यादा लगाते हैं, बिकॉज दैट्स अ स्लाइटली टफर वीज़ा दैन शेनिगन, सो वो आप कर देख सकते हैं। और फाइनली अगर आपका प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है, सो जितने भी आपके वीज़ाज़ हैं आप उसकी एक कॉपी करा लीजिए। प्रीवियस जो भी आपके शेनिगन वीज़ाज़ हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया का तो वीज़ा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, US वीज़ा हो गया, UK वीज़ा, जो भी आपके प्रीवियस वीज़ा हैं उसकी एक कॉपी करा लीजिए, और आपने एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स की भी करा लीजिए। दैट विल प्रूव दैट यू आर अ लॉफुल candidate and you abide the rules of the Schengen region and any other visas that you have previously used.
और अगर आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट है तो वो भी रखिए साथ में, बिकॉज सम एम्बेसीज रिक्वायर यू टू सबमिट योर प्रीवियस पासपोर्ट ऑल्सो. सो इट डिपेंड्स ऑन एम्बेसी टू एम्बेसी. कुछ एम्बेसी लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं, तो आप ज़रूर रखिए. जैसे अभी लास्ट मैंने स्विट्ज़रलैंड का अप्लाई किया था. स्विट्ज़रलैंड वाले रहते हैं प्रीवियस पासपोर्ट भी. सो यू जस्ट अटैच बोथ द पासपोर्ट्स एंड सबमिट इट टू VFS. सो इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए, तो अब आपको सिर्फ VFS में जाके अपॉइंटमेंट लेना है. अगर आप स्पेन में जा रहे हैं तो BLS वेबसाइट है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेना है. अदरवाइज़ VFS में जाके अपॉइंटमेंट आप लीजिए. 1 से 2 महीने तक रखिए, उससे ज़्यादा एडवांस में मत करिए. बट हाँ, मिनिमम आई वुड से एटलीस्ट कीप 15 to 20 डेज़, बिकॉज अभी तो बहुत बिजी है. तो अगर आपका ट्रिप में 2 ही हफ्ते हैं तो इट इज़ वेरी टच एंड गो वाला सिचुएशन. सो इट्स बेटर एटलीस्ट 4 वीक्स से पहले आप अप्लाई करेंगे तो आराम से आपका वीज़ा टाइमली आ जाएगा. यूजुअली दे आर फास्ट. एम्बेसीज लाइक जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये फ़ास्ट हैं, काफ़ी जल्दी 2 हफ्ते के अंदर प्रोसेस कर देती हैं. अभी जो डिले चल रहा है, जैसे इटली के वीज़ाज़ काफ़ी डिलेड हैं, एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स काफ़ी डिलेड हैं. तो नेदरलैंड्स और इटली आप कर रहे हो तो वो ऑलमोस्ट 45 डेज़ ले रहे हैं. अदरवाइज़ स्विट्ज़रलैंड काफ़ी फास्ट है, जर्मनी काफ़ी फास्ट है. उसके अलावा फ्रांस भी काफ़ी फास्ट है. दीज आर प्रोसेसिंग वीज़ाज इन 2 वीक्स मैक्सिमम. स्विट्ज़रलैंड तो कई बार 1 हफ्ते में ही कर देता है, और अगर आपके प्रीवियस विजिट्स हैं तो काफ़ी जल्दी हो जाता है. सो ऑल इन ऑल ये है. फ़ीस कितनी होती है? फ़ीस गाइज अडल्ट्स के लिए 90 यूरोज़ है, और चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 11 आई गेस 45 यूरोज़ है. इन्फेंट्स वगैरह के लिए फ्री है, और आई थिंक बिलो 6 भी फ्री है, तो आप उस हिसाब से करिए. अगर आप फैमिली एप्लीकेशन लगाते हैं तो फैमिली में ज़रूर ग्रुप एप्लीकेशन लगाएं, उसमें ऐड करें. मेक योर सेल्फ एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट, और साथ में अपनी स्पाउस या फिर अपने बच्चों का नाम उसी एप्लीकेशन में ऐड करिए, सो दैट ग्रुप एप्लीकेशन बनेगी. लास्टली कमिंग बैक टू कवर लेटर. कवर लेटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गाइड. इसको जो बिल्कुल स्किप मत करिए, बिकॉज दिस इज़ द ओनली डॉक्यूमेंट विच विल अबाइड द होल स्टोरी. जो आपका ट्रैवल प्लान है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी टाइज टू होम कंट्री क्या है, ये सब आपको उसी में ही एक्सप्लेन करना है. सो यूजुअली व्हाट आई डू इज़ स्टार्ट विद मेंशनिंग माय ट्रैवल डेट्स कि मैं सो एंड सो के लिए जाऊँगा. आइटनरी आप कवर लेटर में मत लगाइए, उसको सेपरेट रखिए. तो जस्ट एक ओवरऑल बता दीजिए कि मैं 10 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, यहाँ होटल्स में रहूँगा, इस कंट्री को विजिट करूँगा, क्यों करूँगा, व्हाई डू यू वांट टू विजिट दैट कंट्री. फिर लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड कि आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं, एंड व्हाट इज़ योर मेन सोर्स ऑफ अर्निंग. उसके अलावा अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बारे में बताइए. आपकी फैमिली, अगर फैमिली के साथ जा रहे तो फैमिली में कौन कौन है उनके बारे में बताइए. और साथ ही साथ कि अगर आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है उसके बारे में भी बताइए कि अगर मैं पहले UK जा चुका हूँ या US जा चुका हूँ, और ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, एंड आई हैव ऑलवेज फॉलोड द रूल्स ऑफ इमिग्रेशन. सो ये सब चीज़ें आप बताइए. ट्रैवल कवर लेटर को बहुत बड़ा मत रखिए, बिकॉज कई लोग 4-4 पेज का कवर लेटर बना देते हैं, और एक वीज़ा ऑफिसर गाइज एक दिन में कम से कम 150 से 200 एप्लीकेशन पड़ता है. तो वो इतना ज़्यादा, बहुत कवर लेटर कई बार ओवररेट कर देते हैं. इतना टाइम वो नहीं लगाते एक एप्लीकेशन में. एक एप्लीकेशन देखने में मैक्स टू मैक्स 5 से 10 मिनट लगाते हैं, इवन 7-8 मिनट्स एट द मैक्स. उसी में ही उनको डिसीजन लेना होता है. सो कवर लेटर मैक्सिमम आप 1 से 2 पेजेस का रखिए. मेन चीज़ उसमें बताइए. अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, आप वीडियो पे कमेंट करिए. मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, और उससे आप ज़रूर उस हिसाब से अपने चेंजेस करके उसको फिल कर सकते हैं. सो ऑल एंड ऑल दिस इज़ दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. एक मैं अलग से FAQ बनाऊंगा शेनिंगन वीज़ा पे, और एक वीडियो और बनाऊंगा जो रीजंस ऑफ रिजेक्शन पे, कि उसको कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं, डाउट्स हैं लोगों के मन में. आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट अराउंड द वर्ल्ड, और मैंने काफ़ी लोगों के वीज़ाज़ भी लगवाए हैं ऑफिस में भी. आई हैव बिन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ. सो एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसमें, अगर कुछ भी आपको डाउट है. अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करिए, एंड ऑब्वियसली आई विल बी एबल टू हेल्प यू एंड गाइड यू थ्रू, एंड हेल्प यू अचीव योर यूरोपियन ड्रीम. और 29 कंट्रीज़ में आप कहीं पर भी जाके घूम सकते हैं. इंटर शेनिगन एक बार आपकी एंट्री होगी, आपका वीज़ा दोबारा चेक नहीं होता है, सिर्फ एग्जिट पे ही स्टैंप लगती है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू कमेंट ऑन द वीडियो.
and or email. Let's connect on the email, जैसे भी है. और any doubts, feel free to connect. Please like, subscribe, follow, and I'll see you in the next video. Cheers. Bye bye.